15 मार्च 2003 को मान्यवर काशीराम साहब कहां थे? 15 मार्च 2003 को मान्यवर काशीराम साहब बॉम्बे में, दादर में, शिवाजी ग्राउंड में थे, लाखों लोगों के साथ थे और वहां उन्होंने संदेश दिया था कि मैं 2006 में 10 करोड़ लोगों को बुद्ध धम्म में ले जाऊंगा और 1-2 करोड़ लोग तो यूपी से मायावती जी के साथ ही आएंगे। ये बात मान्यवर काशीराम साहब ने 15 मार्च 2003 को बॉम्बे में, दादर में कही थी। मान्यवर जानकारी हो तो ऐसी होनी चाहिए। मान्यवर काशीराम साहब 15 मार्च 1996 को कहां थे? 15 मार्च 1996 को मान्यवर काशीराम साहब गाजियाबाद जिले के दादरी कस्बे में, वहां पर एक मीर भोज इंटर कॉलेज है, वहां थे। जानते हो गाजियाबाद के लोग, जानते हो जो गाजियाबाद के हो बताएं, मीर भोज इंटर कॉलेज है। हाँ, तो 15 मार्च 1996 को मान्यवर काशीराम साहब लाखों लोगों के साथ मुस्लिम समुदाय का, पिछड़ा मुस्लिम दलित वर्ग सम्मेलन को एड्रेस करते हुए कहा था। पूरा मूवमेंट दे रहे थे, बहुजन बना रहे थे। और ये बात शायद में कहीं बहुत सारी बातें कही जा सकती है। मान्यवर काशीराम साहब पे तो बहुत बड़े लेक्चर दिए जा सकते हैं। लेक्चर देने की बात नहीं है, बात करने की बात। आप वो ये कहते हैं बम्बई महाराष्ट्र का होने का हो सकत नहीं। मान्यवर काशीराम साहब दिल्ली आए, दिल्ली वालों ने साथ नहीं दिया। मान्यवर काशीराम साहब पंजाब गए, उन लोगों ने साथ नहीं दिया। मान्यवर काशीराम साहब यूपी गए, यूपी वालों ने साथ दिया। और यूपी में मान्यवर साहब जब सत्ता बन गई तो वहां से वापस जाते हैं नागपुर में और कहते हैं हो सकत है। 7 मिनट में मैं भारत के बहुजनों को मान्यवर काशीराम पार्क से संदेश देना चाहूंगा। पहला संदेश है मान्यवर काशीराम साहब द्वारा शब्दों का निर्माण, बहुजन शब्दावली का निर्माण। शब्द मैं कहता हूं बहुजन, उन्होंने शब्दों को गढ़ा। ऐसे शब्द मान्यवर, मान सम्मान का शब्द है मान्यवर। बहुजन, बहुत सारे जन, ऐसे जन, बहुजन है वो अल्प जन को डराता है। 1585 का संगठन है, 15 अल्पजन है, 85 बहुजन है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, लोकानुकंपाय। बहुजनों के हित के लिए मान्यवर काशीराम साहब का आंदोलन है। बहुजनों के सुख के लिए मान्यवर काशीराम साहब का आंदोलन है। ये बहुजनों का राजसत्ता का प्रतीक हाथी बहुजनों के लिए है। और जब तक हाथी शब्द ना आए तो फिर बहुजनों की बात पूरी नहीं होगी। बाबा साहब का लक्ष्य प्रबुद्ध भारत। वकील साहब ने कहा, आज मैं बोलना नहीं चाह रहा था लेकिन चलिए 7 मिनट में ही बात करूंगा। बाबा साहब लक्ष्य देते हैं प्रबुद्ध भारत का निर्माण और मान्यवर काशीराम साहब देते हैं मुझे सम्राट अशोक के सपनों का भारत निर्माण करना है। साथियों, फर्क है। और अगर फर्क जान लेंगे तो फिर बाबा साहब का आंदोलन जो मान्यवर काशीराम साहब ने आगे बढ़ाया और बहन मायावती जी आज बढ़ा रही है, तभी आप समझ पाएंगे। नहीं तो जय 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 भीम करने वाले, नीला पट्टा डालने वाले कहीं भी मिल जाएंगे। असली और नकली अंबेडकरवादी कहीं भी मिल जाएंगे। वो मेरी चर्चा का विषय नहीं है, 7 मिनट में होना भी नहीं चाहिए। तो मान्यवर काशीराम साहब बहुजन शब्दावली का निर्माण करते हैं। मान्यवर काशीराम साहब बहुजन नायक, सत्ता की गुरु के लिए भाईचारा का निर्माण, सत्ता का निर्माण, प्यार का निर्माण की बात करते हैं। मान्यवर काशीराम साहब नारे देते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वोट हमारा,
राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बहुत सारे नारे हैं, उस पर मुझे चर्चा नहीं करनी, मुझे 7 ही मिनट में बात भी खत्म करनी है। मैं जानता हूं कि कितने कम समय में, और आपको बता दूं, मान्यवर काशीराम साहब का बहुजन संगठन अपना स्वतंत्र पत्रकारिता, पूरा अपना अखबार निकालते हैं। बहुजन संगठक, बहुजन नायक, ऑपरेस्ट इंडियन, ये सारे अखबार भी अपने निकालते हैं, क्योंकि उनकी बात को, सही बात को भी लोग गलत कह देते थे। वो कहते थे मुझे मजबूत सरकार नहीं चाहिए, मुझे मजबूर सरकार चाहिए, मजबूर सरकार चाहिए। वो दोस्त और दुश्मन की पहचान बता देते हैं। एक कांग्रेस को बाबा साहब जो कहते हैं कांग्रेस के 54 के मेंबर नहीं बनना, कांग्रेस इज बर्निंग हाउस, और मान्यवर काशीराम साहब कह देते हैं कांग्रेस सांपनाथ है और बीजेपी नागनाथ है, और कम्युनिस्ट हरे घास का हरा सांप है। मान्यवर काशीराम साहब दोस्त दुश्मन की पहचान बताते हैं। मान्यवर काशीराम साहब दुश्मनों से लड़ने के लिए सत्ता ही संघर्षों का प्रतिफल है, ये बताते हैं। मान्यवर काशीराम साहब बहुत कम रिसोर्सेस में 2 पैरों और 2 पहियों पर, समझ रहे हैं ना बात, साइकिल यात्रा, 2 पैरों और 2 पहियों पर पूरा आंदोलन चला देते हैं मान्यवर काशीराम साहब। मान्यवर काशीराम साहब जनता को जोड़ते हैं, गांव-गांव जाते हैं। वो कहते हैं किताब क्यों नहीं लिखी? एक किताब लिखी सिर्फ चमचाइयों, वो भी इसलिए लिखी कि नकली अम्बेडकरवादियों के लिए। जब वो बाबा साहब के आंदोलन को जब आरपीआई और वहां के महाराष्ट्र के नकली अम्बेडकरवादियों ने बेच दिया, गांधी के हरजुना बेच दिया, तो मान्यवर काशीराम साहब ने 50 साल बाद 1982 में चमचा युग लिखी। और अगर चमचा युग का जिक्र ना किया जाए तो मान्यवर काशीराम साहब की बात पूरी नहीं होती। अगर वोट कहां पड़ेगा, ये जय 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 भीम वाले बहुत सारे संगठन ये बताओ भैया वोट कहां डालें, तो दोस्तों अगर वो व्यक्ति 30 सेकंड के अंदर अगर बात नहीं कहता कि हाथी पे वोट डालेंगे, तो समझ लो ये नकली अम्बेडकरवादी है। मैं मान्यवर काशीराम साहब से भारत के 125 करोड़ बहुजनों को संदेश देना चाहूंगा कि जब भी कोई जय भीम वाला आए, नीले पट्टे वाला आए, या वो जो भी जय 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 भीम करने वाले आए, और वो पूछे, अगर उससे आप एक पूछना वोट कहां डालें, और अगर वो 30 सेकंड में अगर उत्तर नहीं देता कि हाथी में डालें, तो समझ लेना ये नकली अम्बेडकरवादी है। बात बहुत बड़ा संदेश देता हूं ना, संदेश देना चाहिए जनता को, भाषण के लिए नहीं। मेरे मिनट कितने हो गए भाई साहब? हैं? आप अपनी बात करो ना, उसमें क्या है? नहीं, बस समय की मर्यादा होती है, उतना ही बोलना चाहिए ना, बोलने क्यों चाहिए। चलिए 2 मिनट और बात कर देता हूं। हाँ, ठीक। मान्यवर काशीराम साहब का सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, वो ये कहते हैं कि जिससे सहारा लोगे उससे वो इशारा भी देगा। इसलिए वो गरीबों का जो है, गरीबों के मसीहा क्यों कहते हैं? वो क्यों लोग कहते हैं? लोग कहते हैं कि बहुजनों के मसीहा मान्यवर काशीराम साहब। मान्यवर काशीराम साहब की आज जयंती मना रहे हैं, तो एक बात और बताना चाहूंगा। एक बात पर रिसर्च की है, मैं आजकल पीएचडी कर रहा हूं। मैंने रिसर्च करने की कोशिश की कि पूरे 38 साल तक मान्यवर काशीराम साहब 36 साल तक मान्यवर काशीराम साहब 1968 से लेकर के और 2003 तक 15 मार्च को कि उन डेटों में कहां थे। मैंने रिसर्च पाया साथियों, 2-3 डेट बता देता हूं। एक डेट बताता हूं, 15 मार्च 1991। बात होनी चाहिए, मान्यवर काशीराम साहब की बात होनी, ये नहीं कुछ भी बोल दो, माइक में लिया कुछ भी बोल दो, ऐसे बात नहीं होनी चाहिए। बात होनी चाहिए, जनता को संदेश देना चाहिए। 15 मार्च 1991 को मान्यवर काशीराम साहब लाखों लोगों के साथ वोट क्लब पे थे, और वो 15 मार्च 1991 को कहा मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। ये बात 15 मार्च 1991 की है। आज 15 मार्च 2025 है ना। मान्यवर 15 मार्च 2003 को फिर एक डेट देता हूं,
अभी वकील साहब धम्म पे चर्चा कर रहे थे, तो मैं जानबूझ के वही डेट्स दे रहा हूं। 15 मार्च 2003 को मान्यवर काशीराम साहब कहां थे? 15 मार्च 2003 को मान्यवर काशीराम साहब बॉम्बे में, दादर में, शिवाजी ग्राउंड में थे, लाखों लोगों के साथ थे, और वहां उन्होंने संदेश दिया था कि मैं 2006 में 10 करोड़ लोगों को बुद्ध धम्म में ले जाऊंगा, और 1-2 करोड़ लोग तो यूपी से मायावती जी के साथ ही आएंगे। ये बात मान्यवर काशीराम साहब ने 15 मार्च 2003 को बॉम्बे में, दादर में कही थी। मान्यवर जानकारी हो तो ऐसी होनी चाहिए। मान्यवर काशीराम साहब 15 मार्च 1996 को कहां थे? 15 मार्च 1996 को मान्यवर काशीराम साहब गाजियाबाद जिले के दादरी कस्बे में, वहां पे एक मीर भोज इंटर कॉलेज है, वहां थे। जानते हो गाजियाबाद के लोग, जानते हो जो गाजियाबाद के हो बताएं, मोयर भोज इंटर कॉलेज है। हाँ, तो 15 मार्च 1996 को मान्यवर काशीराम साहब लाखों लोगों के साथ मुस्लिम समुदाय का, मुस्लिम दलित वर्ग सम्मेलन को एड्रेस करते हुए कहा था, और वो वहां पर पूरे बहुजन आंदोलन को पूरा मूवमेंट दे रहे थे, बहुजन बना रहे थे। और ये बात शायद में कहीं बहुत सारी बातें कही जा सकती है। मान्यवर काशीराम साहब पे तो बहुत बड़े लेक्चर दिए जा सकते हैं। लेक्चर देने की बात नहीं है, बात है करने की बात। आप वो ये कहते हैं बम्बई महाराष्ट्र गए, उन्होंने कहा हो सकत रही। मान्यवर काशीराम साहब दिल्ली आए, दिल्ली वालों ने साथ नहीं दिया। मान्यवर काशीराम साहब पंजाब गए, उन लोगों ने साथ नहीं दिया। मान्यवर काशीराम साहब यूपी गए, यूपी वालों ने साथ दिया। और यूपी में मान्यवर साहब जब सत्ता बन गई तो वहां से वापस जाते हैं नागपुर में और कहते हैं हो सकत है 5 बार उन्होंने कहा। मान्यवर साहब कर्मयोगी हैं, मान्यवर साहब करने वाले हैं, मान्यवर साहब जगाने वाले हैं, मान्यवर साहब बाबा साहब के सपने को जमीन पर हकीकत में उतारने वाले हैं। और वही सपने को, मान्यवर साहब के सपने को बहन मायावती के रूप में मुख्यमंत्री बना करके खड़ा कर देते हैं। बुद्ध ने नारी को आजाद किया, बाबा साहब ने नारी को आजाद करने के लिए बिल्कुल वो छोड़ दिया, हिंदू कोड बिल के चक्कर में अपनी पद इस्तीफा दे दिया। और मान्यवर काशीराम साहब ने बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बना दिया, आजाद ही नहीं करा दिया, शेर नहीं बना दिया। ये है मान्यवर बहुजन नायक काशीराम। आपने मेरी बात सुनी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम।